पांचवें दिन समुद्र में फेंका, मछली निकल गई। छठवें दिन मछली को पकड़ा, फिर उसको चीरा गया, पुत्र निकला। तो रति सम्रासुर के यहाँ काम करती थी। शंकर जी ने वरदान दिया कि 6 दिन की उम्र तेरा पति तुझे वहां मिलेगा, वहीं तू ब्याह कर लेना। तो ये पत्नी का नाम है रति, जो 6 दिन का दूल्हा वो था कामदेव। कृष्ण का पुत्र बन के आया, नाम था प्रद्युम्न। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हे राजन, इधर हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, प्रहलाद का बैरोचन, बैरोचन का बलि। इधर जो बैरोचन था प्रहलाद का पुत्र, बड़ा बलवान था, सारे देवताओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया। जब देवताओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया, इधर देवताओं की मां अदिति कश्यप ऋषि के पास में पहुंची कि प्रभु कछुओ अकल बताओ, मेरे पुत्रों का तो सारा राज्य और दिति के पुत्रों ने ले लिया है, क्योंकि राक्षसों की मां थी दिति, अदिति के देवता। पिता एक था लेकिन मां अलग ही। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं, पराजित क्षीर सुम्रचे आपको इंद्रेणा राजन भृगवी संजीवन। जब देवता में और दैत्यों में युद्ध हुआ तो देवराज इंद्र ने सारे राक्षसों को घमासाई कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर जीवित कर दिया। अब तो बैरोचन इतना बलवान था। बैरोचन का पुत्र है बलि। अब बलि ने सारे देवताओं के राज्य को अपने अधीन कर लिया। अब देवताओं की मैया अदिति विचार करने लगी, अपने पति से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, अब मेरे पुत्रों का क्या होगा। उसी समय कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी अगर तुम अपने पुत्रों का भला चाहती हो तो तुम भगवान का भजन करो, तप करो, तो तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतार हो सकता है। अदिति मैया बोली, मैं तो पूजा पाठ करने जानती नहीं। सुखदेव जी बोले, नमोस्तम्भ्यं भगवते पुरुषाय मह्यस्य सर्वभूतान वासाय वासुदेवाय साक्षिणो। ऐसा करो, अगर तुम अपने पुत्र का भला चाहती हो तो तुम भगवान का भजन करो, तप करो, तो तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतार हो सकता है। और मैया, जो मैं ये व्रत की परिभाषा बता रहा हूं, अगर किसी मैया के गर्भ से किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ हो, ना पुत्री का जन्म हुआ हो, तो वो इस व्रत को गौर करके सुने। इस व्रत का अगर वो पालन करें तो प्रभु की कृपा से उनके संतान हो सकती है। जो मैया का संतान नहीं होती है उनके लिए व्रत है। बता रहे हैं कश्यप ऋषि, फागुन के महीना में, फागुन शुक्ल पक्ष से लेकर के अमावस्या के दिन तक
व्रत रखे और जो बन के शुगर होता ना, बन के शुगर, उनकी खुदी हुई मिट्टी लाए, पा मिट्टी से दिन में 3 बार स्नान करे, धरती पर सोए और भगवान का एक बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करे तो उस मैया के गर्भ से संतान हो सकती है। इसका नियम है शुक्ल पक्ष से लेकर के एकादशी तक इसका व्रत करें और त्रयोदशी के दिन पंचामृत से भगवान को स्नान कराए, उस पंचामृत को स्वयं पान करें, बन सुगरों की खुदी मिट्टी से स्नान करें 3 बार, तो उस मैया के गर्भ से किसी पुत्री या पुत्र का जन्म हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। इधर जब ऐसा नियम बताया तो अदिति मैया ने यही किया, तो उसके यहाँ आज नारायण भगवान, आज वामन भगवान और बन के अवतार धारण कर रहे हैं। इधर राजा बलि ने सारे देवता को राज्य को अपने अधीन कर लिया। मैया ने बीच में तेने घेर कर दियो, बीच में दे, क्योंकि झांकी आएगी बावन भगवान की, इधर उधर रह जाओ ना थोड़ी। अब कचू इतना को यार, ये कचू इतना को तो ऐसा कैसे पावेंगे। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। आज बावन भगवान और बलि के यहाँ देवताओं के प्रति रूप बना करके जा रहे हैं 52 अंगुल का। और कैसे चले हैं, अरे बामन अंगुल के कैसे करतार बन गए और तनिकन करी अबार बलि दरबार गए। भगवान का रूप है। अरे बामन अंगुल के कैसे भगवान बन गए।
चढ़ाती जाइयो और पैर छूती जाइयो और मन ही मन में कछु अरदास करती जाइयो। जनपली के अलख जगाया ओ जगाया, जनपली के अलख जगाया ओ जगाया, जनपली के अलख जगाया ओ जगाया, जनपली के अलख जगाया ओ जगाया। छतरी कमंडल जाने हाथ उठाया ओ उठाया, छतरी कमंडल जाने हाथ उठाया ओ उठाया। विसुरजैया कैसे हाय सरकार बन गए, विसुरजैया कैसे हाय सरकार बन गए। कन कन करी अभारपति दरबार आ गए। ओ रामा हो, ओ रामा हो, ओ रामा हो, और क्या भूकेसो पामनिया बनिया रे ओ कलिए चढ़ी के। भूकेसो पामनिया बनिया रे कलिए चढ़ी रे। भूकेसो पामनिया बनिया रे कलिए चढ़ी रे। बलिए चली रे ओ राजा बलिए चली रे, अरे बलिए चली रे कैसो बनिया 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 रे कलिए चली रे। अब जाए आधे कदम में कहाँ रखूं तो बाई जगह पे बलि कहता है कि महाराज अभी मैं अपनी पत्नी विंध्यावली को पूछ के आता हूँ। विंध्यावली के पास में राजा बलि गए हैं कि अब क्या करें। पत्नी बोली महाराज चलो एक बात पूछेंगे। राजा रानी दोनों आए हैं, राजा बलि और विंध्यावली दोनों। तो भगवान से बोले कि प्रभु एक बात बताइए, दान लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? अब भगवान ने कही कि देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि बोला हम बड़े हैं और तुम भीख मांगे आए तो तुम छोटे हो, तो ऐसा करो जा कदमे आधे उठाकर मिश्र पर रख दो। जो ऐसा कहा भगवान प्रसन्न हो गए। बामन भगवान बोले राजा बलि अब तू कुछ वरदान मांग ले, क्या चाहता है? राजा ने कही रानी कुछ मांग ले तो दे दो, मैं ना मांग रहा हूं। रानी के पास में भगवान पहुंचे, रानी कह देती विंध्यावली मुझे नहीं चाहिए, महाराज चाहे तो उनको दे दो। अब तो भगवान को फुटबॉल बना लिया, कभी इधर कभी इधर। कोई लेता है तो कोई देता है तो ना समझ पायो लेख राजा। कोई लेता है तो कोई देता है तो। उसी समय
आज भगवान ने कही जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम पाताल में निवास करो। उसी समय भगवान ने कही राजा बलि अगर कुछ चाहते हो तो मांग लो। तो बलि ने कही अगर देना चाहते हो तो एक छोटा सा वरदान दे दो कि मांगो कि 24 घंटे मेरी नजरों के सामने रहो। भगवान ने सोचा समझ ही करी नहीं, वो कह दई ए मस्त तो ऐसा ही होगो। अब बताओ 24 घंटे। अब भगवान जाल में फंस गए। भगवान जिधर निगाह करते हैं भगवान दौड़ के उधर ही पहुंचते हैं, जा गेट पे निगाह करते हैं जा पे भागते हैं। अब तो भगवान कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। इधर मैया लक्ष्मी कहने लगी बहुत टाइम है गो, अभी पिया लौट के नहीं आए। एकदम नारद पहुंचे हैं। देवर्षि नारद से कही बेटा नारद के हाँ तुमने पिताजी को देखा है? कि हाँ। लक्ष्मी मैया से नारद बोले मैया तेने कब कबड्डी देखी है? कि नहीं। तो कि जाओ राजा बल के आंगन में कबड्डी है रही है। राजा बल इधर उंगल निगाह करता है तो भगवान इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे नजरों के सामने का वरदान दे दिया। इधर नारद से कहती है मैया कहाँ है पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमको भायली। एकदम से मैया बोली कहाँ है पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमको भायली। समय नहीं है गाने का क्योंकि अभी खता है और जा गाड़िया कर ले तो फोड़े का रखे हैं वो जी। बहुत तो जल्दी 4:30 बजा देते हैं। इस तरीका से नारद जी ने कहा कि राजा बलि के यहाँ और ड्यूटी बजा रहे हैं तो बेटा अब क्या करें। और नारद जी ने कही अगर उनको छुड़ाना चाहती हो तो एक काम करो, राजा बल के कोई बहन नहीं है तुम बहन बन के जाओ और राखी लेकर के जाओ। जब राखी तुम भाने तो वो तुम्हें बहन मानेगा। तो जब वो कहे कि बहन बता तू क्या चाहती है, सोई मांग ली गई पहरेदार दे दो। मैया लक्ष्मी राखी लेकर के चलिए, वहीं से रक्षाबंधन चला है। राखी लेकर के मैया लक्ष्मी चलिए बहन बन के और बलि से बोली भैया तू मेरा धर्म का भाई है। बलि बोला कि मैं बहन ना आते। जैसे राखी बांधी है नवद्र बलि राजधान वेंद्र महावर, जैसी राखी बांधी है बलि ने कही तू मेरी धर्म की बहन है, बता तू क्या चाहती है। मैया लग गए दाव। मैया बोली अरे भैया दे दे पहरेदार जिया मेरे ही मनो भाई। जिया मेरे ही मनो भाइयों, जिया मेरे ही मनो भाइयों। भैया कहने का भाव है गीत तो बहुत है लेकिन टाइम ना थे। बलि ने जो ऐसी बात सुनी भैया दे दे पहरेदार जी मेरे ही दिल में भाइयों। बलि समझ गए हो ना हो जी लक्ष्मी लग रही है। बाने के तुम को है, बाने के भैया त्रिवाचा तो तूने भरी है, हकीकत मैं लक्ष्मी हूँ। तो बाने पैर छुए हैं कि चलो जिस घर में लक्ष्मी मैया का वास हो जाए तो उसके पास में कमी किस बात की। उसी समय भगवान को लेकर के मैया चली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी सूर्यवंश में नवमा स्कंद यहाँ से शुरू सूर्यवंश होता है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसी सूर्य वंश में सूर्य की पुत्री श्राद्धे मनु हुए हैं। श्राद्धे मनु के इच्छाकु नृक सरयाति दृष्ट धुंध अरुषक नर्यंत कृषक नभग ये 10 पुत्र पैदा हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सरयाति। महाराज सरयात बड़े यादस्त राजा थे, जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। एक बार महाराज सरयाती 10,000 जवानों को लेकर के जंगल में जाते हैं। वहां चमर ऋषि का बगिया थी, जहां चमर ऋषि का आश्रम था। चमर ऋषि उस समय भजन कर रहे थे। भजन करते करते 50,000 वर्ष की उम्र हो गई। शरीर पे दीमक एकत्र हो गई। चमर ऋषि की बगिया में जाकर के सारी फौज तो सो गई, लेकिन कन्या सुकन्या की आंखें नहीं लगी। बोलिए बावन भगवान की जय हो। इधर सुकन्या 12 साल की थी, तो उसने देखा कि सारी फौज तो सो गई, मैं चमर ऋषि की बगिया को डोल के दे के आऊं। तो जैसे घूमते घूमते बाई टीला के पास पहुंची, जहां चमर ऋषि भजन कर रहे, केवल नेत्र दोनों आंखें चमक रही थी। तो उसने विचार किया पता नहीं क्या है, तो 2 लकड़ी लेकर के जैसे ही आंखों में डाली तो खून टपका। जैसे रक्त टपका, लड़की ने लकड़ी तो वहीं डाली और चली आई पिताजी के पास में आकर के चुपचाप सो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं सरयाति मन वो राजा बुद्धिष्टे सब भूत। अब तो महाराज सरयाद की सारी फौज बीमार पड़ गई। आंखें जैसे फोड़ी हैं, तो राजा सरयाद की जितनी फौज थी मलमूत्र छूट गया, बीमार हो गई सारी फौज। इसलिए महाराज सरयाद विचार करते हैं कि चमर ऋषि की बगिया में रोगी भी आ जाता, वो निरोग हो जाता, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसे हो गई। जैसे ही चमर ऋषि को बाहर निकाला, नेत्रों को फूटे हुए देखा, महाराज सरयाद कहने लगे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फौज के सिपाही ने किसी ने नेत्र फोड़े हैं, सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। जैसे ही सारी फौज पे कत्ल आया, सुकन्या कहने लगी पाप मैंने किया है, सजा इन बेचारों को लगेगी। सुकन्या कहने लगी महाराज कि पाप मैंने किया है। जो कन्या ने कही आंखें मैंने फोड़ी हैं, कहने का भाव है। महाराज सरयाद कहने लगे तूने नेत्रों को फोड़ा है, तो जा आज से तेरा विवाह इसी ऋषि के साथ मैं करता हूं। चमर ऋषि की उम्र थी 50,000 और सुकन्या की उम्र थी 12 वर्ष की। अब एक बात बताओ, साइकिल में एक ट्रैक्टर को पहिया लगा हुए और एक साइकिल को लगा हुए, का चल सकती है। लेकिन पहला ऐसा नियम था, माता पिता जिस खूंटा से बच्ची को बांध दिया करते थे तो जिंदगी उसी के सहारे से पाल ले जाती थी। लेकिन अब तो भैया कलयुग है। कहीं सुकन्या ने कहा महाराज ठीक है, मैं तन से मन से सेवा करूंगी। 14 वर्ष हो गई, तप करते करते चमर ऋषि की समाधि खुली। जैसे ही हाथ फिराया, चमर ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो। और सुकन्या कहती है मैं दुनिया की एक ऐसी अभागिन नारी हूं कि शादी से पहले अपने पति के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया है। क्या कि हमारा धोखे से नेत्र फूट गए, तो पिताजी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करके चले गए। कितना समय हो गया कि 14 वर्ष। तुम्हारी उम्र कितनी है
क्या 12 वर्ष की मैं यहाँ आई, 14 वर्ष और होगी, 26 साल की उम्र हो गई मेरी। बाने कि तुमने 14 वर्ष तक मेरा इंतजार किया है, चलो तुम वरदान मांग लो। सुकन्या कहती है कि अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि तुम्हारे नेत्र सही हो जाएं बस। उसी समय का ये मस्त तो ऐसा ही होगा। अश्विनी कुमार को बुलाया, जड़ी बूटियों का रस जैसी आंखों में डाला है, आंख सही हो गई। एक दिन चमरसी कहने लगे कि देवी तुम 14 वर्ष तक खड़ी रही मेरे लिए, और जब वरदान की बात आई तो तुमने मेरे लिए तो मांग लिया कि मेरे नेत्र सही हो जाएं, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कुछ वरदान मांगो। जो वरदान का नंबर आयो तो सुकन्या बोली कि अगर देना चाहते हो महाराज तो एक ही वरदान दे दो मुझे। और एकदम से सुकन्या कहती है कि महाराज सुकन्या बोली कि देना चाहते तो सुनो। वरदान अगर मुझे देते हो तो मेरे ही प्रेम में सन जाइयो। सुकन्या की बात लग गई ठिकाने की और बोली अरे मैं 26 बरस की गोरी है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइए। वो मैं 26 बरस की अरे दुल्हन है, तुम 30 के दूल्हा बन जाइयो। मैं 26 बरस की नारी हूँ, तुम 30 के नरहाय बन जाइयो। कहने का भाव जैसे वरदान पर नंबर आया, सुकन्या ने कही मैं 26 वर्ष की हूँ, अगर वरदान देना चाहते हो तो महाराज तुम 30 के दुल्हा बन जाओ। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा ये मस्त तो ऐसा ही होगा। अश्विनी कुमार जड़ी बूटी लेकर के आया और 8 दिन तक वो रस पिया। अब तो भैया ढीलो कुड़ता चर मर अब तो जवान हो गए। अब तुम लोग विचार करेंगे कहाँ इतने वृद्ध शरीर जवान कैसे हो गए। पहले ऐसी जड़ी बूटियां थीं और आज भी है वो बूटी, लेकिन वो शक्ति नहीं रही है। कौन सी? जिस औषधि के योग से अरे तरुण वही वो दे, लेख राज अभी मौजूद है, वो च्यवन प्राश बोले। जो च्यवन प्राश का डिब्बा चलता है अश्विनी कुमार ने चमर ऋषि के लिए बनाया था, लेकिन अब वो शक्ति खत्म हो गई। इसलिए नहीं तो च्यवन प्राश के अंदर इतनी शक्ति थी, अगर वृद्ध शरीर भी कोई खा ले तो वो जवान हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से और महाराज सुकन्या और चमर ऋषि उस जंगल में रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज सरियाद के 3 पुत्र थे, उत्तान, भरई, नारतन और भूरसेन। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए हैं युवस्वान्य। युवस्वान्य के पुत्र हुए थे राजा मानधाता। और राजा मानधाता की बड़ी विलक्षण कहानी है। राजा मानधाता किसी मैया के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। ऋषि ने एक मंत्र से आह्वान किया था, जल पड़ के रख दिया। राजा युवस्वान्य को प्यास लगी, उस जल को पान कर गए। राजा युवस्वान्य के गर्भ ठहर गया। राजा युवस्वान्य को जब गर्भ ठहर गया 100 वर्ष तक
गर्भ में रही। एक बात और बताए, सत्ययुग में जो गर्भ में बच्चा रहता है ना, वो 100 वर्ष तक ठहरता, तब उसकी उम्र थी 1 लाख वर्ष की। और अब कलयुग में 9 महीने तक गर्भ ठहरता है, अब 100 वर्ष क्यों ना रही। पहले गर्भ में बच्चा 100 वर्ष तक रहता था तो 1 लाख वर्ष की उम्र थी। सत्ययुग में 32 फुट की इंसान की लंबाई, त्रेता में 21 फुट की लंबाई, द्वापर में 11 फुट की लंबाई, और जा कलयुग में 3.5 की फुट की रह गई है। वो आगे मैं बताऊंगा अंतिम दिन। और जाई कलयुग में इंसान की लंबाई ये क्या अंगुल है, 4 अंगुल का इंसान रह जाएगा। गोकुरु का पेड़ होता है, गोकुरु के पेड़ के नीचे इंसान आराम से शयन करेगा। गई जो गाय हैं वो कितनी बड़ी हो जाएंगी, चूहा होते हैं इतने बड़े। इंसान की उम्र केवल 15 वर्ष की रह जाएगी, केवल 15 वर्ष में जन्म हो जाएगा, ब्याह शादी है, ये मकान दुकान बनवा ले और लीला समाज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो 100 वर्ष तक राजा युवा सानु के गर्भ ठहरा। जब पेट को फाड़ा गया है तब राजा मानधाता पैदा हुए हैं। राजा मानधाता, यही राजा मानधाता अभी कल कथा आएगी। जो केवट बना है वो ये राजा मानधाता था। वो से कहते वो कछुआ था, वो कछुआ नहीं था, राजा मानधाता थे। कल बताऊंगा। राजा मानधाता के पुत्र अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश के पुत्र इसी वंश में आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा अम्बरीश एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत किया करते थे। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने त्रिजटा को प्रकट कर दिया राजा अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से त्रिजटा का वध कर दिया। कहने का भाव है वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा हो गया। कहने का भाव एकादशी व्रत कौन कौन करती है भैया? एकादशी का व्रत कौन कौन करती है? हाथ ऊपर करियो ना। 1 2 3 जाई सौ के तो बधावर। जे 3 जनी उठा रही है, 11 मन उठा रही है, एक दूसरे जो कर देते करे रही। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी वंश में आगे राजा अम्बरीश के पुत्र हरित हुए हैं, हरित के पुत्र, और पुरकुलस्थ हुए, पुरकुलस्थ अनरंडी हुए, अनरंड के पुत्र हर्ष हुए हैं, हर्ष के पुत्र अरुण हुए हैं, अरुण के पुत्र त्रिमंदन हुए हैं, त्रिमंदन के पुत्र सतव्रत हुए हैं, सतव्रत के पुत्र त्रिशंकु हुए हैं, और त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब देखो कथा तो से ना सुनिए राजा हरिश्चंद्र की, लेकिन मेन बात यह है राजा हरिश्चंद्र कालू मैत्र के यहाँ जल क्यों भरा? काशी में जाकर के बिक जाते हैं तारा मैया, रोहित, महाराज हरिश्चंद्र सत्य के पीछे, लेकिन वहां पानी क्यों भरा? आइए एक छोटा सा कारण था। राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे राजा त्रिशंकु। महाराज त्रिशंकु एक बार ससुराल के लिए जा रहे, रथ पे सवार होकर के, तो एक खेत वालों खेत की रखवाली कर रहा, तो बाय नींद आ गई। तो एक गाय ने आकर के उसके जो खेतों में फसल ठाड़ी उसको चर लिया। राजा त्रिशंकु निकल के जा रहे रथ पे,
राजा त्रिशंकु ने विचार किया कि खेत वाला तो सो गया, इसे गाय ने सारी फसल को नष्ट कर दिया, ला जगा दो। सो खेत वाले को जगा दिया। जैसे गौ माता को चरते हुए देखा तो डंडा लेकर के उस खेत वाले ने गौ माता को इतना मार, इतनी पिटाई करी कि गाय धराशायी होकर के बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ी। घंटा 2 घंटा पीछे गाय को होश आया। जब गौ माता खड़ी हुई तो खेत वाले थे तो कछु नहीं कही। गौ माता ने कही राजा त्रिशंकु से कि महाराज एक बात बताइए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो कि तुमने या खेत वाले को जगा करके मुझको पिटवाया? एकदम गौ माता गुस्सा आ गई और कही, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। जैसे मैं अपना पेट भर रही, चारा खा रही, तो तूने मुझे पिटाई करवा दी है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू ससुराल में जाकर के पहला ही निवाला मुंह में देगा, खाना खाने बैठेगा, जैसा पहला निवाला मुंह में जाएगा तू गधा हो जाएगा। जो गधा को नाम सो राजा त्रिशंकु पाने में गिरेगी, गौ माता मुझे माफ करो, गलती हो गई, क्षमा मांगी। तो गौ माता को दया आ गई, मान गई, देख मेरा श्राप तो नहीं हट सकता है, लेकिन एक उपाय बता सकती हूँ कि जब तू भोजन करेगा महाराज तो तुम गधा तो बन जाओगे, लेकिन किसी पतिव्रता नारी के हाथों से गंगा जल का छिड़काव हो जाएगा तो तू फिर राजा बन सकता है। पतिव्रता कोई भी हो, इससे कोई लेन देन नहीं, किसी बरादरी की हो सकती है। गौ माता इतना कहकर के चली गई। राजा त्रिशंकु ससुराल में पहुंचे, रिश्तेदारों ने आकर के सम्मान किया, लेकिन जब भोजन का समय आया सबने कही भोजन करो, और राजा भोजन करता तो गधा होता है, मने कर देता भूख नहीं है। लास्ट में उनकी पत्नी आई, लास्ट में पत्नी आई और बोली, महाराज बात का है, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो राजा ने सारी बात कही कि देवी भोजन को तो मैं भोजन कर लूं, भूख लगी है, लेकिन मुझे श्राप लग चुका है, अगर मैंने भोजन किया तुरंत ही गधा हुआ। बात का है कि ऐसी ऐसी बात अपनी सारी बात बताई दी। अब रानी बड़ी चतुर है, रानी ने बोली कि महाराज ये बताओ, जब गौ माता ने श्राप दे दिया तो कछु उपाय बतायो? कि हाँ, कि का बतायो? कि ये कही के अगर किसी गांव में पतिव्रता नारी मिल जाए तो जल के छींटा वो मार दे, तो उनके जल छिड़काव करने से तुम फिर राजा बन सकते हो। उसी समय रानी ने कही ठीक है महाराज, आप भोजन कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। जो भोजन करने को बैठ गए, जो पहला ही निवाला मुंह में दिया, गधा का रूप बन गए। अब रानी तो समझ गई ये मेरे पति हैं। अब रानी क्या करती है, अपने जो भी श्रृंगार था पोटली में बांध करके सिर पर रख करके चली, और गधा पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि पति बन चुके थे। अब गांव में निकल के जाती है, गांव वाले बड़ी खिल्लियां उड़ाते हैं कि कैसी पागल नारी है, जेठ को महीना पड़ रहा है, पोटली सिर पर रखी है, मुझे गधा खा लिया रहा है। लेकिन मैया को मालूम थी कि ये मेरे पति हैं, मैं पतिव्रता हूँ। प्रत्येक गांव में पूछती है कोई समय पतिव्रता है। घूमते घूमते कई वर्ष निकल गई। जब धीरे धीरे काशी में पहुंची है तो किसी ने बताया कि हाँ एक पतिव्रता है, लेकिन वो मेहतरानी है। मैया बोली मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल पतिव्रता होनी चाहिए। जब पहुंची हैं मैया से प्रार्थना करी कि हे माते, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो तुम्हारे हाथों से जल के छिड़काव हो जाए तो तुम जल के छींटा मार दो, मेरे पति जैसे हो तैसे हो जाएंगे। अब वो नारी बोली क्या बहन, मैं पतिव्रता हूँ, बिना पति की आज्ञा से मैं इस कार्य को कर नहीं सकती, मेरे पति है नहीं। हाँ शाम को आ जाए तो कुछ हो सकता है। अब वो वहीं ठहर गई थोड़ी देर। जब पति आए सारी बात अलाप हुई। पतिव्रता नारी बोली सुन तो कि हाँ क्या बड़ी दुखियारी है कोई, किस लिए? उसने कही कि ऐसे ऐसे श्राप लग गया, पति को गधा हो गए हैं।
अगर तुम्हारी कृपा हो जाए, तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मैं जल के छींटा मार दूं तो इनके पति हते तैसे हो जाएंगे। पति बोला अरे इतना शुभ कार्य तुम्हारे हाथों से हो रहा है तो कर दो। उसी समय पति की आज्ञा लेकर के जल के लेकर के और जैसे गायत्री का जाप किया है, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जैसे डाला है तो राजा त्रिशंकु फिर बन गई। उसी जगह वचन दिया है कि हे माँ अगर मैं जीता रहा तो मैं इस जल के छींटा का जो तुमने छींटे दिए हैं इसका मैं भार अवश्य उतारूंगा। अगर मैं जीवित नहीं रहा तो मेरा पुत्र इस जल का तुम्हें अवश्य बदला देगा। तो राजा त्रिशंकु तो स्वर्ग के लिए गए, लेकिन वो आज भी ना तो स्वर्ग पहुंचे हुए ना मृत्यु लोक में अधपर लटके हुए हैं। राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए थे हरिचंद्र। हरिचंद्र गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र पैज हो गई। विश्वामित्र ने काशी के लिए बेचने के लिए गए हैं राजा हरिचंद्र को, रोहित को, तारा को। तो वहां जाकर के रोहित और तारा को तो एक ब्राह्मण ने लिया है और राजा हरिचंद्र को एक कालू नाम के मैथन ने लिया है। वहां रह करके जब उस नदी में ते पानी भरते थे उसी पानी के छींटे जो मारे थे उसका बदला राजा हरिचंद्र ने पानी भर करके यहाँ चुकाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। राजा हरिचंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुआ हरित, हरित के पुत्र चंप हुए हैं, चंप के पुत्र सुधेव हुए हैं, सुधेव के पुत्र विजय हुए हैं, विजय के पुत्र भरुक हुए हैं, भरुक के पुत्र बाहुक हुए हैं, बाहुक के पुत्र राजा सगर हुए हैं। राजा सगर के दो पत्नियां थी केसनी और सुमित्र। केसनी के एक पुत्र था असमंजस और सुमित्र के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए। आकाशवाणी हुई 60 पुत्रों का अगर उद्धार करना है तो गंगा जी को लाना पड़ेगा। राजा सगर का एक पुत्र बचा असमंजस। असमंजस का विवाह हुआ, उसके पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान ने तप किया फिर भी गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या करी फिर भी नहीं आई। दिलीप के दो पत्नी मणि और श्रोमणि। राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भागीरथ। अब भागीरथ का नाम तो सुना है लेकिन भागीरथ के जन्म की कथा का भी न मालूम है कि भागीरथ का जन्म कैसे हुआ। आइए अब गौर करें, एक बड़ा विचित्र भजन है, गौर करें। बिन पिता बेटा भयो था माताओं का संग। गौर करें, बिन पिता बेटा भयो था माताओं का संग। ये अचरज की बात है तुम सुनकर होंगे। अब ऐसा भजन है तुम लोग सभी और चकित रह जाओगे सुन के। सुनो, ज्याया सुत ज्याया है, क्या खूब लगती हो। ज्याया सुत ज्याया है बिन पति के ज्याया है। ग्रंथों में लिखा हमने कुछ ऐसा पाया है, बिन हाथी का बेटा ये कमाने जाया है। अब खोज तुम करियो
अगर नहीं कहूँ कोई आवे तो हम बाजोर कमरा में आ जाते हम बता देंगे, पर लेकिन 5100 रुपया लेके आइए तब बताएंगे, क्योंकि हमने वेद शास्त्र पढ़े पड़ेगा, सिर में दर्द होने लगता है तब ऐसी चीज मिलती है ग्रंथों में। ग्रंथों में लिखा हमने कुछ ऐसा पाया है महाराज, बिना हाथी का बेटो एक मन जाया है, जाया सुत जाया है, बिना के जाता है, ये बात तो बड़ी अचरज की वो रज की बात समझना। राजवीर से पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन यह बात केवल रज रज की है। ये बात तो बड़ी अचरज की वो रज की, था बेटा वो रज से ना अचरज की, था बेटा वो रज से ना अचरज की, था बेटा वो रज से ना अचरज की। और ऐसा लाल हुआ जग में हमने सुन पाया है, लेकिन खोज आप लोगों को करनी है। वो पीर हुआ किस युग में, अरे युग में बतलाओ तुम लिख रखा है ग्रंथों में, बतलाओ तुम और ऐसा लाल हुआ जग में कुछ समझ न पाया है। अब यहाँ एक घटना घट गई, 2
लाला जाया है। अब तुम जरा से न समझो सो मत समझ लियो। तो मैयाओं ने समागम किया तो एक मैया ने जन्म दिया, लेकिन हड्डी नहीं थी। ऐसा लाल हुआ जग में कुछ समझ न पाया है। कहे लेख राज सत्य बनी नहीं गलत लिखाया है। जाया सुत जाया है, जाया सुत जाया है, बिना पति के आया है। जाया सुत जाया है, बिना पति के आया है। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा का विराम यही है और कल सूर्यवंश में चलेंगे। ओ मैया और मेरे भाइयों, कल सूर्यवंश की कथा और बड़ी विलक्षण है और अंतिम समय पर 4 बजे कन्हैया बोले एक कनी कपिलाए देहरी गुजरिया ने कपिलाए देहरी साने कपिलाए देहरी गुजरिया ने कपिलाए देहरी गिरमी को लागे मथा गुजरिया ने कपिलाए देहरी गिरमी को लागे मथा गुजरिया। तालियों बहुत कंजूसी हो रही है, तालियां बजाया करो। तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे तेरी मीठी लागे गुजरिया ताने कपे नाय देरी तेरी मीठी लागे गुजरिया
बहुत दिन को प्यारो रसिया तेरी छाछ को 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 ऐसो याद आवे रोज से महाराज को ऐसो आनंद आवे रोज से महाराज को एक चुल्लू में बेटा बिगड़े अरे डॉक्टर की चुल्लू में बेटा बिगड़े मुझे खाई दे तेरा मीठा लागे मजा गुजरिया जाने के लाए रे तेरा मीठा लागे मजा गुजरिया जाने के लाए रे आरती ले ऐसा श्याम तो कहा कोई बाबा भी नहीं आवेगा। दोनों हाथ उठा करें 1 2 1 2 3 अब कल नचावेंगे हैं। अब आरती गाऊं लाला तेरे गोरा गाऊं आरती गाऊं लाला तेरे गोरा गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोरा मुकुट तेरे शीशा पे सोए मोरा मुकुट तेरे शीशा पे सोए प्यारी मुरलिया मेरा मन मोए प्यारी मुरलिया मेरा मन मोए पाछे पे में तो बले बले जा भात हरे आरती चारे रास्ते निकली है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी ओ न चरण में बले बले जा श्री भात बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यास यादा सके नाथया को प्यास नाथ को सुख दुख जीवन प्रभु साथया को सुख दुख जीवन प्रभु साथया को सच बेको में तो मनो में बसाओ श्री भात बिहारी तेरी आरती गाऊं नारी प्यारी आरती गावे नारी प्यारी आरती गावे पसिबे कोट परम पद पावे पसिबे कोट परम पद पावे आजा रे कन्हैया तू झूला झूला श्री भात
बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बादशाह बिगों में तो मनों में बसा, बिहारी तेरी आरती गाऊं। भाग्य के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, लेकिन उनको भी पाना दुर्लभ है। तुलसीदास बाबा इशारा कर रहे हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्यों से मिला है। 84 लाख योनियों को और भुगतने के बाद में पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा हुई, तब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं श्रोता हो, मेरी माता हो, मेरे भाइयों, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए रोजीना की तरह मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, जिससे मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके और प्रभु के चरणों में और ध्यान लगाएं। जीवन का जो मोक्षदायिनी है, तारण तरण करने वाली है, उसी के चरणों में और ध्यान लगाने की कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी प्रेम से और 2 मिनट भगवान का संकीर्तन। कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात, श्री राधे राधे हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी प्रेम से बोलेंगे। एक भक्त यानी परमात्मा से जीवात्मा कहने लगी है, हे दीनों के दयाला, ओ मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरण में। तो
आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण में। किशोरी तेरे चरणों में, श्री राधे तेरे चरणों में। किशोरी तेरे चरण में, श्री राधे तेरे चरण में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण में। हरि बोल। राधे। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी। ब्रज वृंदावन की महारानी। ब्रज वृंदावन की महारानी।